परिसर में प्रवेश करने का इन भक्तों को मौका मिल रहा है। तो मंदिर परिसर की जब हम बात करें तो 10 काउंटर्स बनाए गए हैं दान के लिए, जिसमें मंगलवार की बात करें तो 3 करोड़ 17 लाख का दान मिल चुका है। तो मंदिर को दिल खोलकर दान दिया जा रहा है। आपको बता दें, पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख का जो चढ़ावा था वो चढ़ाया गया। भक्तों ने 11 करोड़ रुपए का मुकुट भी रामलला को चढ़ाया और सोने का तीर और धनुष भी भेंट किया गया। तो दिल खोलकर लोग ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। मंदिर को आपको बता दें 11 करोड़ का दान भी दिया गया है। 11 किलो सोना, माफ कीजिए, दिया गया है दान में, और मुकुट भी चढ़ाया गया। इसके अलावा सोने का धनुष भी भेंट किया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर को किस तरीके से दिल खोलकर दान दिया जा रहा है। व्यापार से जुड़ा देश का एक संगठन है जिसकी तरफ से भी अपनी तरफ से योगदान दिया गया। और अब अगली खबर क्या है ये मोनिका आपको बताएंगे। तो बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से आपने बताया दिल खोलकर दान दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में अपने दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए देखिए कि किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर मौजूद है और श्रद्धालु अपनी भावना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। रामलला के द्वार लाखों भक्तों का अंबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। दर्शन के पूरे इंतजाम गूंज रहा जय श्री राम। अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी में जय श्री राम का जय घोष गुंजायमान है। श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, राम भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन से ही अयोध्या में लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या में आलम यह है कि 2 दिनों के भीतर करीब 7 लाख राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दूसरे दिन भी भारी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। दूसरे दिन करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रामलला के दर्शन समय को भी बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे तक दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने इसके लिए शासन स्तर के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा गया है। परिवहन मंत्री को व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अयोध्या में अभी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था और दिव्यांग बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विश्राम का इंतजाम करने को कहा गया है। सभी घाटों सहित पूरे नगर में लगातार साफ सफाई कराई जाए। अयोध्या धाम में एक होल्डिंग एरिया तैयार करने का आदेश दिया गया है, जहां श्रद्धालुओं का सामान रखने की पूरी व्यवस्था। गणतंत्र दिवस को देखते हुए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भड़काऊ संगीत और नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश है। माहौल को खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। एक और जहां सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए ग्राउंड स्तर पर उतरकर कमान संभाल रखी है, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी राम भक्तों को सौगात दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए आज से विशेष मेमू ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है। श्रद्धालु आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। ये स्पेशल मेमू ट्रेन अयोध्या कैंट से लखनऊ, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट, मनकापुर जंक्शन से अयोध्या कैंट,
लखनऊ से अयोध्या कैंट के बीच चलाई जानी है, जिसका सीधा फायदा लखनऊ और प्रयागराज के साथ मनकापुर के लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रण और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। ऐसे में 500 सालों के इस पल का इंतजार कर रहे राम भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आना स्वाभाविक है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में आस्था की लहर दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इंडी गठबंधन की, जो कि खंड खंड होता दिख रहा है। इस बीच सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर तीखा वार किया है और ये कहा कि रोलिंग स्टोन की तरह ममता बनर्जी रुख बदलती हैं। बीजेपी आरएसएस के कहने पर टीएमसी का गठन किया गया है। बीजेपी आरएसएस की सलाह पर टीएमसी का गठन, ये आरोपी सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने लगाया और कहा कि कांग्रेस को बांटने के लिए बनी टीएमसी ताकि वो एनडीए में शामिल हो सके। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का ममता बनर्जी पर यह तीखा वार है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रोलिंग स्टोन की तरह ममता बनर्जी रुख बदलती हैं। बीजेपी आरएसएस की सलाह पर टीएमसी का गठन किया गया है। कांग्रेस को बांटने के लिए बनी है टीएमसी ताकि एनडीए में हो सके शामिल। मोहम्मद सलीम ने किस तरीके से ममता बनर्जी पर तीखा वार किया, ये सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके ताकि वो एनडीए में जा सके। और वे अभी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं जा पाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, ऐसा इंडिकेट किया। इंडिया जोट एक बात है, वो चुनावी तालमेल का नहीं है, इसको आपको दिमाग में समझना पड़ेगा। वो बीजेपी के विरोध जो लोग करेंगे वो एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी तालमेल स्टेट लेवल में होगा अपने अपने तरीके से। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां तमाम विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही एक दूसरे के लिए रोड़ा बन रहे हैं। अब बंगाल में कांग्रेस की टेंशन दोगुना हो गई है। बंगाल में सियासी पारी हाई क्या हुआ तो दिल्ली तक हंगामा सुनाई देने लगा। कांग्रेस दलों को जोड़ने में लगी है तो दूसरे दल भी अपनी अपनी शर्त के साथ आगे आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस टीएमसी में रार, गठबंधन में दरार। टीएमसी का गठबंधन से किनारा, बंगाल में एकला चलो का नारा। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी के तेवर तल्ख हैं। गठबंधन में तवज्जो न मिलने से टीएमसी सुप्रीमो की नाराजगी 7वें आसमान पर है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कांग्रेस और टीएमसी में लंबे वक्त से खींचतान चल रही थी, लेकिन ममता के एकला चलो वाले बयान ने गठबंधन में बिखराव को देश के सामने लाकर रख दिया। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাটুর টেতুর। ममता के इस बयान में उपेक्षा का दर्द और कांग्रेस से नाराजगी साफ नजर आई। दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन के संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था, लेकिन इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस अपनी राजनीतिक यात्रा पर फोकस करने लगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल होने जा रही है, लेकिन यहां भी गठबंधन के धर्म को नहीं निभाया गया। ममता बनर्जी की माने तो कांग्रेस ने न तो उन्हें यात्रा के बारे में आधिकारिक जानकारी दी और न ही उन्हें यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया।